कहानी की शुरुआत एक काई नाम के फैल्कन से होती है। वो जिराफ के झुंड में अपने उड़ने के नए नए करतब दिखा रहा होता है, लेकिन वो जिराफ से जाकर टकरा जाता है। तभी वहाँ पे उसके डैड आते हैं, जिसका नाम टेंडाई होता है। वो उससे कहते हैं कि अभी भी तुम्हारी उड़ने की लैंडिंग बिल्कुल ख़राब है। वो उसे अपने साथ लेकर जाता है, उसे अपने पंजों से अपने शिकार को पकड़ना सिखा रहा होता है। काई ट्रेनिंग तो अच्छा करता था, पर उसका फोकस नहीं रहता। टेंडाई उसे समझाता है, अपनी ट्रेनिंग पर अच्छे से फोकस करो, क्योंकि एक दिन तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना होगा। काई अपने डैड से पूछता है कि हम हमेशा इस वीरान से जगह में क्यों रहते हैं, हम कहीं और क्यों नहीं जाते। हमें जो भी चीज़ चाहिए वो यहाँ पे मिल जाती है हमें, तो हम कहीं और क्यों जाएं। पर काई कहता है कि मैं सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं जी सकता, मुझे कोई और बर्ड से भी मिलना है, उसे अपना दोस्त बनाना है, उसे हमेशा की तरह अकेले नहीं रहना है। उसके डैड उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं गोगो नाम के जो अपने बैग पर एक पक्षी और उसके 2 अंडे को कहीं ले जा रहा होता है। उसके एग्स को खाने के लिए 2 मोराबुट्स बर्ड सीसी और सिस उसका पीछा कर रहे होते हैं। गोगो उसको चकमा देते हुए भाग रहा था। वो भागते भागते काई के घोंसले पे आके रुकता है। वो वही पेड़ से लटका हुआ होता है। उसके बैग से एक एग नीचे गिर रहा होता है। काई जल्दी से उस एग को पकड़ लेता है और उसे वापस से उस बैग में डाल देता है। काको उससे पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। गोकू उसे बताता है कि वो टीनी और उसके एक्स को लेकर जामेनिया जा रहे होते हैं। टीनी उसे बताता है पूरे अफ्रीका में जामेनिया से ज़्यादा अच्छा स्थान कोई नहीं। काई उससे पूछता है कि ये जामेनिया कहाँ है। वो कहता है कि तुमने जामेनिया का नाम नहीं सुना, और वो लोग जाने लगते हैं। काई उससे कहता है कि क्यों ना तुम लोग यहीं पर आराम करो। गोकू वहाँ रुकने के लिए मान जाता है। इधर टेंडाई अपनी बीवी की आखिरी निशानी लेकर उसे याद कर रहा होता है। वो कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि वो कब तक अपने काई को रोक पाएगा, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है और बाहर की दुनिया देखना चाहता है। काई उसके टिंगनी और टगरे से खेल रहा होता है। टिंगनी अपने टंगले को काई के साथ ऐसे खेलते हुए देख और कहती है कि लगता है ये टेक्निक बनेगा। काई पूछता है कि ये हरिकेन क्या होता है। टिनी उसे बताती है हरिकेन्स वो बर्ड होते हैं जो बहुत ऊंची उड़ते हैं और जामिंजा की हिफाजत करते हैं। काई हरिकेन्स के बारे में सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि वो भी एक हरिकेन बनना चाहता है। वो उससे पूछता है क्या कोई भी जामिंजा जा सकता है। तभी गोकू उससे कहता है कि जामिंजा में हर बर्ड का वेलकम रहता है। तभी वहाँ दोनों मोराबुल सिसी और सिल आ जाते हैं और गोकू से वो एग मांगने लगते हैं। काई उनसे भिड़ जाता है और लड़ने लगता है। तभी टेंडाई वहाँ आता है और उन मोराबूस से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तभी एक मोराबूट जिसका नाम सिल था, उसका पैर फिसलने की वजह से वहीं एक पेड़ पे लटक जाता है और उसके टूटने से वो नीचे गिरने लगता है। टेंडाई उसे बचाने की कोशिश करता है, पर उसे वो नहीं बचा पाता। सिसिल अपने भाई के मरने से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम सारे बर्ड्स हमेशा से हम मोराबूट्स को अपने से नीचा समझते आए हो, और वो कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, और वो वहाँ से उड़ के चला जाता है। गोकू टेंडाई को पहचान जाता है, लेकिन टेंडाई कहता है कि वो लोग वहाँ से चले जाएं। गोकू वहाँ से चला जाता है। अब काई के पास कई सवाल थे, जिसका जवाब वो अपने डैड से मांगता है। वो उससे पूछता है कि आप टेंडाई को कैसे जानते हैं और उसे जामेंजिया के बारे में क्यों नहीं बताया। टेंडाई कहता है कि मैंने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। लेकिन काई कहता है कैसी भलाई, वो बिल्कुल अकेला रह गया है, ना उसका कोई दोस्त है और ना कोई साथी। काई कहता है कि अब मैं और ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता, और वो टेंडाई को छोड़कर चला जाता है। वो जामेंजिया जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो एक क्रेन्स के ग्रुप के साथ मिलता है जो जामेंजिया ही जा रहे होते हैं। टेंडाई भी कुछ देर बाद